दोस्तों मान के चलिए कि आप कहीं पर जमीन, घर या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं। आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बेचने वाला व्यक्ति को एडवांस के रूप में कुछ पैसे भी दिए, और यही नहीं, आप जो है उसके लिए एक एग्रीमेंट भी बनाया। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ वो बेचने वाला जो व्यक्ति है, जो सेलर है, वो बदल गया, मुकर गया। अब वो बोल रहा है भाई जो करना है सो कर लो। अब स्थिति ये है दोस्तों कि अब आप एफआईआर भी नहीं कर सकते, और ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है भाई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और ये जजमेंट आया है राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के ऊपर। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इस केस पर बात करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और कभी भी लेन देन के समय आपको किस तरह से सतर्क रहना है, ये सारी चीजें भी यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर चलिए, इस केस को स्टडी करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि देखिए, कभी भी प्रॉपर्टी का अगर लेन देन होता है, मान के चलिए कि यह एक जमीन है और इस जमीन को खरीदना है, तो खरीदने से पहले मान के चलिए ए जो है इस जमीन को खरीदने जा रहा है, ये जमीन जो है बी व्यक्ति का है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, बाद विचार होगा कि भाई कितना में है, नहीं है, पूरा लेन देन तय हो जाएगा कि भाई इतना में जमीन खरीदेंगे, इतना प्रति डिसमिल या इतना प्रति कट्ठा, ओके, सब कुछ तय हो गया। अब क्या होगा, एक एग्रीमेंट तैयार होता है, सेल एग्रीमेंट। इसमें दोनों के डेटा लिखे जाते हैं, जमीन प्रॉपर्टी का पूरा डेटा लिखा जाएगा, कितना में तय हुआ ये लिखा जाएगा, एडवांस के रुपया में जो ए है कुछ देगा भी, ओके, और जो रेस्ट अमाउंट है उसमें टाइम भी लिखा रहेगा, इतना समय में दे देना है। फिर बी जो है रजिस्ट्री कर देगा या फिर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर देगा। ये सारी चीजें लिखी रहती है और एग्रीमेंट के तहत काम होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई डायरेक्ट पैसा दिया और डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लिया, वो कभी कभी होता है, लेकिन अक्सर यही हुआ करता है। और कुछ इसी तरह का दोस्तों यहां पर जो है मामला था। यहां पर जो इस केस में राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या था, एक सेलर है, एक बायर है, दोनों के बीच जो है एक सेल एग्रीमेंट तैयार होता है 29 जून 2020 को, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी था वो 5 करोड़ 11 लाख का था। कितना का था दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जो डील हुआ था वो 5 करोड़ 11 लाख में हुआ था। एडवांस के रूप में इस एग्रीमेंट में जो है 11 लाख रुपए इस बायर ने सेलर को दिए थे, और जो रेस्ट अमाउंट जो 5 करोड़ था वो नेक्स्ट 18 महीना में देना था। किसको, बायर को, सेलर को देना था। ओके, समझ आ गया। अब हुआ क्या दोस्तों, इसी तरह से करते करते धीरे धीरे जो है इस बायर ने सेलर को लगभग 1 CR तक जो है पैसा दे दिए। अब हुआ क्या, समय के साथ ये जो सेलर है इस एग्रीमेंट से या बेचने से ये पीछे हट गया, मुकर गया, बोल दिया भैया जो करना है सो कर ले। अब यहां पर तो बायर परेशान। अब क्या हुआ दोस्तों, ये गया एफआईआर कराने के लिए। एफआईआर हो भी गया। कौन कौन से सेक्शन, आईपीसी के 406 और 420 के तहत एफआईआर रजिस्टर हो गए। आईपीसी इंडियन पिनल कोड का हम बात कर रहे हैं, अभी तो खैर बीएनएस आ गया है, तो इंडियन पिनल कोड के तहत यहां पर केस बन गया। एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन लग गया, एक चीटिंग का सेक्शन लग गया। ओके, चलिए अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो सेलर है, सेलर चला जाता है सीधे राजस्थान हाईकोर्ट 482 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है राजस्थान हाईकोर्ट चला जाता है। क्यों, एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, रद्द कराने के लिए कि ये जो एफआईआर हुआ है गलत हुआ है सेलर के ऊपर, ठीक है। अब राजस्थान जो है, राजस्थान कोर्ट सही ढंग से उस केस का स्टडी करता है, जांच पड़ताल होती है, और एफआईआर जो है क्वैश नहीं होता है। बोलता है भैया आपने तो भाई एग्रीमेंट भी किया है, सेल एग्रीमेंट बना है, पैसा भी बायर ने दिया है, आपको इतना रुपया दिया है, आप क्यों नहीं कीजिएगा। यहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, आपने उसके साथ चीटिंग करने का प्रयास किया है, आप चीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए जो है आपका एफआईआर क्वैश नहीं होगा। ये हाईकोर्ट का कहना था। अब हुआ क्या कि वो जो सेलर है, जो बेचने वाला व्यक्ति, वो माना नहीं, चला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एफआईआर हो गया क्वैश्ड, रद्द हो गया। अब रद्द क्यों हुआ भाई, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क चीजें बताई है जिसे आपको समझना चाहिए। यहां पर इस केस में जो है नो क्रिमिनल इंटेंट, मतलब किसी तरह का क्रिमिनल इंटेंट नहीं है यहां पर। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर तो लेन देन हुआ है, और लेन देन अगर हुआ है तो बायर और सेलर के सहमति से हुआ है।
कभी 11 लाख दिया, कभी 20 लाख दिया, कभी 25 लाख दिया, इस तरह करके जो लेन देन हुई है वो दोनों के सहमति से हुई है। बाद में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मुकर जा रहा है तो वो एक अलग चीज है। यहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो रहा है, यहां पर चीटिंग नहीं हुआ है, यहां पर किसी तरह का जालसाजी नहीं हुआ है कि गलत प्रॉपर्टी आपको जो है दे दिया, पैसा ले लिया, ये है वो है, किसी तरह का वैसा चीटिंग जो है देखने को नहीं मिल रहा है। और ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, यानी लेन देन वाली बातें हैं। अब जब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है भाई, तो यहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के तहत एफआईआर उस पर क्यों किया जाएगा, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात कि अगर यहां पर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज हुई है मेरे साथ, हम पैसा दिए हैं, अगला आदमी प्रॉपर्टी देने से मना कर रहा है, आपके पास सेल एग्रीमेंट है, सब कुछ है, तो आपके पास तो एक रेमेडी है ही, आपके पास तो अधिकार है ही कि आप सिविल कोर्ट जाएं और सिविल सूट जो है फाइल करें। तो जो यहां पर बायर है वो कोर्ट में सिविल सूट है वो फाइल कर लिया था, यानी सिविल सूट भी फाइल किया था और इधर अलग से पुलिस स्टेशन के माध्यम से एफआईआर भी कराया था। तो दोनों तरफ से जो है यहां पर कुल मिलाकर के बायर ने सेलर को प्रेशराइज करने का प्रयास किया ताकि जो है उस चीज को मान जाए, क्योंकि एफआईआर हुआ है भाई 406 420, यहां पर 3 साल, 420 में 7 साल तक की सजा है। तो यहां पर कुल मिलाकर के भाई कोर्ट ने कहा कि ये प्रेशराइज करने का एक तरीका है कि आप एफआईआर करा रहे हैं, आपके पास तो भाई सिविल सूट मतलब दाखिल करने का तो अधिकार है ही, आप जाइए, वहां कोर्ट ऑर्डर देगी और उसके आधार पर काम होगा, आदेश देगी तो रजिस्टर होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, पैसा दीजिए कीजिए, वहां का मामला है। लेकिन आप ये अलग से एफआईआर जो करा रहे हैं ये गलत है और ऐसा नहीं कराना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जजमेंट आया है और ऐसे मामला में जो है अब आप एफआईआर नहीं करा सकते। एफआईआर कराते हैं तो कोई ऐसा विशेष उसका वैल्यू नहीं रहता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जिसे आपको समझना चाहिए था। कभी भी आप एग्रीमेंट कराते हैं तो अच्छा ढंग से कराएं, ठीक है। और मतलब अगर लगता है कि प्रॉपर्टी अच्छा है मेरे लिए, हमको लेना ही है, तो भाई थोड़ा सा समय को देखते हुए जितना जल्दी संभव हो सके आप ये काम करें, क्योंकि यहां पर जो है सेलर जो बेचने वाला व्यक्ति है अब थोड़ा सा साहसी फील करेगा, महसूस करेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, वैसा प्रेशर बनाने वाला तरीका हट गया है, ठीक है। अब सिविल सूट ही किया जाएगा। अब सिविल केस को आप जान भी करते हैं कि कितना नॉर्मल होता है, हालांकि भाई ऑर्डर आएगा, कार्रवाई होगी, वो तो खैर है ही, अलग चीज है, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल होता है। एफआईआर वाला जो एक्शन होता है वो कुछ अलग लेवल का होता है, ये चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर मामला था दोस्तों, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब बताइए कि भाई ये जजमेंट जो है कैसा है। अगर आपको इस जजमेंट का पूरा फैक्ट आपको सही ढंग से समझना है, जानना है, तो आप जो है गूगल में जाकर के सर्च राजस्थान राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सर्च करें, ठीक है, और इस जजमेंट को अपलोड करें, डाउनलोड करें और उसको पढ़ें अच्छा ढंग से, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। बस यही चीज़ें हैं लगभग में, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।